है गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम शुरू करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के, जो बिहार बोर्ड के बोर्ड एग्ज़ाम में आने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को, पढ़ेंगे नहीं यानी मतलब कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चन को देखेंगे भाई। तो देखने जा रहे हैं हम लोग। हमको भाई बुला लीजिए आप, या फिर सर बुला लीजिए, कुछ भी बुला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखते हैं, पहले ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। चलिए तो आते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में। जैसे यहाँ पे दिया गया है, चूज द इनकरेक्टली मैच्ड ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। यानी तो आपको यानी गलत मैच वाला ऑप्शन को चूज करना है इनमें से जो दिया गया है आपके नीचे। आपके फॉलोइंग यानी फॉलोइंग में मतलब होता है निम्नलिखित। निम्नलिखित मतलब नीचे दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है पहला ए नंबर में, लैंडेड रूरल लेबर्स बिकम लीडर्स इन द विलेज। क्या जो लैंडेड रूरल लेबर जो है वो क्या हो सकते हैं भाई, लीडर्स हो सकते हैं रूरल विलेज में। ये तो मेरे ख्याल से, रुकिए, ये ऑप्शन नंबर ए मेरे ख्याल से कुछ डाउट लग रहा है कि है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी को भी देख लेते हैं अब। प्रोस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब शुड बी एबल टू सेटल दियर चिल्ड्रेन एब्रोड। हाँ भाई, ये तो तय है कि प्रोस्पेरस फार्मर जो सक्सेसफुल फार्मर है पंजाब से, वो अपना बेटे को क्या कर सकते हैं, बच्चे वगैरह को एब्रोड में पढ़ा सकते हैं। तो दूसरा का हमको कंफर्म है कि ये मैच सही है, यानी मतलब करेक्टली है। अगर पहला का अगर देखें तो पहला का क्या हमको यानी मतलब कुछ डाउट लग रहा है, यानी मतलब हमको कुछ डाउट लग रहा है। फिर आगे अगर देखेंगे तो उसके हिसाब से हमको मालूम हो जाएगा कि ये सही है कि गलत है ना। फिर उसके बाद तीसरा देखते हैं, अ गर्ल्स फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली। वो लड़कियां जो यानी मतलब जो अर्बन मतलब शहरी इलाके फैमिली से मौजूद है, शहरी इलाके फैमिली में है, यानी मतलब रिच मतलब अमीर लड़कियां। मच फ्रीडम इज हर ब्रदर। वो क्या चाहती है, फ्रीडम चाहती है, जितना उसके भाई को मिलता है उतना भी फ्रीडम, उससे ज़्यादा फ्रीडम चाहती है। ये भी सही है भाई। तो उसका फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। ऐसा ऐसा फार्मर जो किस पर डिपेंड है भाई, सिर्फ रेन जो रेन पर डिपेंड है, किसके लिए, क्रॉप को उगाने के लिए ना। मोर उसका ऑप्शन क्या है, उसका मैच क्या है, मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस। यानी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करना उसको और बेटर वेजेस को। तो हमको जो है ये और ये इसमें देखना है। तो लैंडेड रूरल लेबर्स में हम लोग देखें तो बिकम लीडर्स ना इन द विलेज, बिकम लीडर्स इन द विलेज। तो लैंडेड रूरल लेबर ये क्या हो सकते हैं, लीडर्स बन सकते हैं विलेज के। भाई ये तो सही है कि हाँ, लैंडेड रूरल लेबरर्स जो है वो क्या कर सकते हैं भाई, लीडर वगैरह बन सकते हैं, ये तो तय है। तो कैसे नहीं बन सकते, जैसे आजकल के मुखिया वगैरह होते हैं, तो वो लोग क्या होते हैं, पर कोई कोई मुखिया होते हैं जो भाई आपका जाकर के ऐसा मुखिया होते हैं कोई कोई कि जो है उसके पास कोई ना तो कोई ज़मीन होती है, ना तो कोई जायदाद होती है, कुछ नहीं होती है, तब भी वो क्या बन जाते हैं, लीडर बन जाते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये पहला ऑप्शन तो मैच कर लिया करेक्टली भाई। डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन है ना। अब उसके बाद दूसरा नंबर में देखते हैं, एज्यूम दैट देयर आर 5 फैमिलीज इन अ लोकेलिटी। अब हम लोग कुछ 5 फैमिली दिया गया है अपने लोकेलिटी में। मान लो कोई एक एरिया है, जैसे मान लो इंडिया है, इंडिया की लोकेलिटी में है क्या, 5 फैमिली है। हम सपोज एग्जांपल लिए हैं, लेकिन इंडिया में तो बहुत ज़्यादा फैमिली है, कितने करोड़ों फैमिली है भाई ना। तो यानी मतलब इंडिया की फैमिली में 5 फैमिली, यानी मतलब इंडिया में जो है 5 फैमिलीज है। इफ़ द इनकम ऑफ ईच फैमिली इज़ 3000 ना, 3000, पहला 3000, दूसरा भी 3000, तीसरा 4000 एंड 6000। देन फाइंड आउट द एवरेज इनकम ऑफ द लोकेलिटी फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। आपको क्या निकालना है, एवरेज इनकम को निकालना है भाई, किसके, यानी तक दिया गया ऑप्शन से। तो इसका एवरेज इनकम क्या होगा, तो इसके लिए हमको कुछ मैथ्स वगैरह सॉल्व करने पड़ेंगे। तो इसके लिए आप खुद से सॉल्व कर लेंगे, हम आपको बता देते हैं टिप्स कि एवरेज इनकम कैसे। जैसे 3000 है, 3000 प्लस 3000 करना है, फिर 4000 प्लस, फिर प्लस 4000 करना है, फिर प्लस 4000, फिर प्लस 6। तो टोटल कितना है, 5 है। तो टोटल को प्लस करके डिवाइड बाय 5 कर देना है, आपको मिल जाएगा एवरेज इनकम कितना आएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ पढ़ते हैं। तीसरा नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा पेयर जो है, इनमें से जो है कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड है ना। तो देखते हैं हम लोग, प्राइमरी सेक्टर टेलर हो गया। ये टेलर तो प्राइमरी सेक्टर में नहीं आएगा भाई, वो किस में आएगा, टेलर किस में आएगा, मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि टेलर है क्या कि सॉरी टर्सरी सेक्टर में आएगा। सेकेंडरी सेक्टर बी कीपर्स, नहीं भाई ये तो नहीं होगा। फिर टर्सरी सेक्टर्स कॉल सेंटर एम्प्लॉय, हाँ
कॉल सेंटर एम्प्लॉय इसलिए होगा टर्सरी सेक्टर, क्योंकि टर्सरी सेक्टर में क्या होता है, सर्विस प्रोवाइडर है। और उसके बाद अगर आप लोग हम लोग का मेरा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हम लोग का चैनल को, तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और ये नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि हम लोग कोई भी नया वीडियो बनाए तो आपके पास आ जाए ना। ठीक है, तो अब अगले अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हुए अब अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द मेन एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आपको इसको लिखना पड़ेगा, तो हम कुछ टिप्स वगैरह बता देते हैं, आप उससे लिख लेंगे कि कैसे एक्सप्लेन करना है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर ऐसा सेक्टर भाई, जैसे गवर्नमेंट वाला सेक्टर हो गया, गवर्नमेंट वाला चीज़ हो गया, जैसे गवर्नमेंट जो फैसिलिटेट करती है, दो सेक्टर होता है, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। आप लोग समझ सकते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऐसा सेक्टर जो गाँव वगैरह, विलेज वगैरह में, जैसे यानी मतलब कोई दुकानदार वगैरह होते हैं, तो वो किसके भाई यानी मतलब एम्प्लॉयमेंट के तहत पर अपने स्टाफ वगैरह को लगते हैं। तो उसमें क्या होता है भाई, अनऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को करने से पहले हम लोग पहले ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करते हैं। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है भाई, कि जो है यानी मतलब जैसे गवर्नमेंट जैसे कोई जॉब वगैरह देती है, गवर्नमेंट के हिसाब से जो गवर्नमेंट जॉब हम लोग जिसको करते हैं, तो वो जैसा कि हो गया आपका जाकर के क्या क्या करते हैं गवर्नमेंट जॉब में, तो गवर्नमेंट जॉब में जैसा कि हो गया क्या, यानी मतलब उसको फैसिलिटी मिलता है, फिर उसके बाद छुट्टी मिलती है सालों में छुट्टी, अगर ज़्यादा अगर ओवर टाइम काम कर लेता है तो उसमें उसको क्या मिलती है भाई, उसको ज़्यादा से ज़्यादा रुपया मिलती है। फिर उसके बाद अगर अनऑर्गेनाइज में जाए तो ज़्यादा अगर ओवर टाइम अगर काम कर लिया तो उसको रुपया नहीं मिलेगी। यही है अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज में ये ना। अब हम लोग ऊपर चलते हैं तो फिर से अब 5 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, आइडेंटिफाई द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी एमंग द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको आइडेंटिफाई करना है भाई, आपको पहचानना है कुछ गुण को एरिस्टोक्रेसी का, जो इनमें दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, यानी मतलब निम्नलिखित में दिए हुए हैं आपको। दे ओन स्टेट्स इन द कंट्री साइड एंड आल्सो टाउन हाउसेज। ये तो सही है भाई, पहला वाला सही है, करेक्ट ऑप्शन है, तो करेक्ट पहला वाला तो सही है भाई, तो फर्स्ट नंबर सही है ना। फिर उसके बाद दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वाज न्यूमेरिकल अ लार्ज ग्रुप। दिस पावरफुल दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वाज न्यूमेरिकली अ लार्ज ग्रुप। दूसरा वाला रुको डाउट है हमको भी। दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पजेस ऑफ डिप्लोमेसी एंड हाई सोसाइटी। यस, ये तीसरा भी सही है, देयर फैमिलीज वेयर ऑफन कनेक्टेड बाई टाइज ऑफ मैरिज। हाँ, ये भी सही है भाई, यानी मतलब चौथा भी सही है। तो यानी मतलब जो है इससे ये जाहिर हो रहा है कि दूसरा नंबर जो है दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वाज तो न्यूमेरिकली जो है ये लार्ज नंबर में नहीं होते एरिस्टोक्रेसी भाई, शॉर्ट नंबर में होते हैं। तो दूसरा नंबर जो है सही नहीं है, ये क्या है, गलत है ना। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1, 3 और 4 इज आर करेक्ट। फिर अगले अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन है द जर्मन फिलोसोफर बिलोंग टू रोमांटिक्स स्कूल्स ऑफ थॉट। तो जर्मन फिलोसोफर जो रोमांटिक्स से बिलोंग करते थे तो वो कौन थे, जॉन गॉटफ्राइड हर्डर। क्योंकि जॉन गॉटफ्राइड हर्डर क्या किए थे भाई, जॉन गॉटफ्राइड हर्डर वो लोग जो है वो जो फेमस जो हुए थे वो फोक सॉन्ग्स हो गया, फोक पोइट्री हो गया और फोक डांस के थ्रू ही फेमस हुए थे ना। अब उसके बाद फिर नीचे अगले क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच। फिर से जैसे यहाँ पे एक वाला क्वेश्चन किए थे हम लोग इनकरेक्टली मैच वाला, ये वाला, तो उसी टाइप में फिर से क्वेश्चन आ चुका है इनकरेक्टली मैच। ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच ना। अलुवियल सोयल ना कंसिस्ट ऑफ सैंड एंड सिल्ट। अलुवियल सोयल कंसिस्ट करता है सैंड और सिल्ट को। हल्का आप दिमाग लगाइए, आप पढ़े हुए हैं। हाँ, काहे नहीं कंसिस्ट करता है भाई, करता है। रेड एंड येलो सोयल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक। यस, ये भी सही है भाई, ये डेवलप होता है इग्नियस रॉक्स में ना। अराइट सोयल यानी मतलब जो राजस्थान वगैरह में ज़्यादातर पाए जाते हैं, सूखा सोयल जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी मतलब बहुत ज़्यादा इसमें टेम्परेचर होता है। ऐसा जगह में पाया जाता है ऐसा जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा धूप वगैरह शिद्दत होती है। लेक्स हुमस एंड मॉइस्चर सैंडी इन टेक्सचर, ये भी सही है भाई। लिटरेट सोयल नो, लावा से जो है वो कौन सोयल बनता है भाई, तो ब्लैक सोयल बनता है लावा से ना। अब उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अरे भाई, ये तो मैथ का क्वेश्चन आ गया। तो ठीक है, तब यहीं तक हम बनाए हैं, यहीं तक ये वीडियो को पॉज कर रहे हैं। अब इसका नोट्स चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को इसका नोट। ठीक है, थैंक यू।